वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप? मैं हूं माधवी और आज मैं फिर से लेकर के आई हूं आपके लिए एक नया टॉपिक। तो स्टूडेंट, काफ़ी टाइम से मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पा रही थी, आपके लिए किसी भी टॉपिक का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। कुछ प्रॉब्लम्स थी, मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, इस वजह से मैं अभी काफ़ी टाइम से गैप है जिसमें ना मैं कोई वीडियो बना पा रही हूँ, ना मैं आपके लिए कोई नया टॉपिक लेके आ रही हूँ। बट धीरे धीरे अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, तो मैं अब फिर से रेगुलर हो जाऊंगी, रेगुलर आपको वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, आपको एक नए नए टॉपिक मिलेंगे स्टूडेंट। और आपको यदि लाइव सेशन में पढ़ना है तो आप मुझे बता दें कि आप कितने लोग लाइव सेशन में पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आप मुझे कमेंट, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसके हिसाब से आप एक टाइम सेट कर लें कि इस टाइम पे आपको लाइव सेशन में पढ़ना है। तो मैं डेली आपकी लाइव सेशन में जो भी आपके टॉपिक होंगे, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, सारे टॉपिक में आपके डिस्कस करूंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया आपके लिए एक नई बात कि अब आपको लाइव सेशन में क्लासेस मिल सकती हैं, आप लाइव भी मेरे से पढ़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज जब हम आए हैं तो एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं स्टूडेंट। तो आज मैं आपको किसी स्टडी से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करने जा रही हूँ स्टूडेंट। आज का जो मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अभी जो मध्य प्रदेश व्यापक MPP के द्वारा ग्रुप 5 का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। अभी आपके जो एग्जाम चल रहे थे 24, 25, 26, 27, 28, 29 अलग अलग डेज में अलग अलग पोस्ट के एग्जाम थे, जैसे नर्सिंग का एग्जाम, लैब टेक्नीशियन का एग्जाम, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का एग्जाम, रेडियोग्राफर एग्जाम। ठीक है, तो ये जितनी भी पोस्ट आई थी, सारे पोस्ट के अभी जो एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे थे, उसमें से आज मैं जो एग्जाम के बारे में आपको बताऊंगी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, क्योंकि वो एग्जाम मैंने भी दिया। वो एक मुझे पता चला कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो अभी जिनका OT कंप्लीट हो गया हो या अभी OT में वो रनिंग में हो, सारे स्टूडेंट इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में वर्क करते हैं। बट उनका एक रहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, हमको इसका एक गवर्नमेंट पोस्ट भी चाहिए होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम मध्य प्रदेश में किसी भी मेडिकल या पैरामेडिकल पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली जाती हैं। जैसे अभी निकली थी MPPB ग्रुप 5 2022 में ये वैकेंसी निकली हुई थी, जिनके एग्जाम अभी कंडक्ट हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, 1 मंथ पहले ही डेट आई थी और 1 मंथ के बाद ही सीधे डायरेक्ट आपका उस डेट में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना है। और गवर्नमेंट एग्जाम वही कैंडिडेट दे सकता है जिसका ऑपरेशन थिएटर का कोर्स कंप्लीट हो गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन आ गया है। वो स्टूडेंट ये एग्जाम दे करके किसी भी MP के किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्ट पा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही जरूरी है अपने लिए, तो आपको समझना चाहिए कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था, उसमें टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम था, मतलब उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आए हुए थे और 100 मार्क्स का ही एग्जाम था। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या था, 25 जो था आपका क्या था, 25 में आपका GK था, इंग्लिश था, मैथ्स था, रीजनिंग था और हिंदी थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन थे, जैसे 5 क्वेश्चन हिंदी के थे, 5 क्वेश्चन मैथ्स के थे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के थे और 5 क्वेश्चन GK के थे। तो ऐसे करके 25 जो क्वेश्चन थे वो आपके GK, रीजनिंग, मैथ्स के थे। और उसके बाद जो आपका 75 बचता है, इसके बाद 75 बचता है, तो इसमें 75% क्वेश्चन आपके टेक्निकल ट्रेड से थे। टेक्निकल ट्रेड से मतलब जिस ट्रेड से आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे आप लैब टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हो, नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हो या रेडियोग्राफर का एग्जाम दे रहे हो, इन सारी आपकी जो टेक्निकल ट्रेड थी बेटा, उससे 75% क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पेपर काफी इजी था और मतलब बहुत सही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या था कि बहुत सारे बच्चों का मैंने वहाँ पे एग्जाम मैंने भी दिया। ठीक है, तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था। तो वो टफ लगने का रीज़न ये था स्टूडेंट, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ या हॉस्पिटल में वर्क करते हैं,
थ्योरी के साइड ज्यादा ध्यान नहीं देते, और जो आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनता है वो पूरा थ्योरिकल बेस्ड होता है, ठीक है। जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका सिलेबस के बाहर का नहीं होता है। बहुत इजी पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का था कि आप यदि क्वेश्चन को समझ के आंसर दे रहे हो तो आप उसका राइट आंसर दे पाओगे, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा घुमा घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर तो बहुत इजी आया था, पर ज्यादातर लोग मार्क्स नहीं ले पाए क्योंकि किसी के 50, 49, 30, 60 अबव जाना बहुत मुश्किल हो रहा था ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के एग्जाम में, ठीक है। इसका मेन कारण था आपका जो थ्योरिकल नॉलेज है वो थोड़ा सा वीक होना। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यदि आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का रजिस्ट्रेशन आ गया है और आप भी चाहते हो आप गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सको, तो जितना आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिकली नॉलेज लेते हो उसके साथ साथ उतना ही आपको थ्योरिकल नॉलेज रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यदि आप गवर्नमेंट पोस्ट में जाना चाहते हो तो, ठीक है स्टूडेंट। वैसे मध्य प्रदेश में बहुत कम पोस्ट थी, 6 पोस्ट पे एग्जाम हुआ था, पर फिर भी ज्यादातर लोगों के जो मार्क्स थे बहुत कम आ रहे थे, जैसा मैंने वहाँ पे देखा एग्जाम देते समय, ठीक है स्टूडेंट। तो उसमें 100 में से आपका 25 मार्क्स का जो आपका एग्जाम था के मैथ्स रीजनिंग इससे आया हुआ था, 75% आपका टेक्निकल ट्रेड से आया था। अब टेक्निकल ट्रेड में स्टूडेंट किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन थे, तो स्टूडेंट आपका जो सिलेबस दिया था ना ऑपरेशन थिएटर का, उससे ही सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। जैसे आपका कंसर्न फॉर्म में काफी क्वेश्चन बनाए गए थे, आपका जो वेन फ्लॉन इंट्राकैथ, आप जब पेशेंट को इंसर्ट करते हो तो उसमें कौन से पेशेंट को मतलब एडल्ट में किस टाइप की इंट्राकैथ लगाई जाती है, चाइल्ड में किस टाइप की लगाई जाती है, इसमें कुछ क्वेश्चन बनाए गए हुए थे, ठीक है स्टूडेंट। कुछ मशीनों पे क्वेश्चन बनाए गए थे, मतलब ऑपरेशन सर्जरीज पे कुछ क्वेश्चन बनाए गए थे। तो कहने का मतलब जितना भी क्वेश्चन था वो आपके पूरे सिलेबस से ही आया हुआ था। एनआर से 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे, बाकी सारा जो था आपका पूरा आपका ऑपरेशन थिएटर का जो आपका ट्रेड है, ऑपरेशन थिएटर से आपका 75% का जो क्वेश्चन पेपर था वो तैयार किया गया था, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत इजी पेपर था, यदि आप सही तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप भी इस पेपर को निकाल लोगे, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद यदि आंसर की जब भी आती है तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी और अभी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कराऊंगी कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आप भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो और गवर्नमेंट पोस्ट की तैयारी करके आप भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। और एक और बात ये भी है कि आपको ऑपरेशन थिएटर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो अभी एग्जाम हुआ है कोई भी डाउट है या आप भी अब नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना चाहते हो, तो यदि आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैं लाइव सेशन लूँ क्या। यदि आप कहते हो तो मैं लाइव सेशन लूंगी और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे तो हम लाइव सेशन में आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट।